हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव के अंतर्गत सम इम्पोर्टेंट रूल क्वांटिटेटिव और एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं, जो रूल नंबर 4 को आज पढ़ेंगे। जैसे यदि किसी वाक्य में ऑर्डिनल और कॉर्डिनल एक साथ आ जाए, तीनों ऑर्डिनल कार्डिनल क्रम में रखा जाता है। यानी कोई भी वाक्य एक सीरियल नंबर से होता है तो ऑर्डिनल कार्डिनल को एक क्रम में ही रखा जाता है। जैसे द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट 3 चैप्टर आ रहा है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। फिर नेक्स्ट है द लास्ट 2 और 3, यानी द लास्ट 2 और 3 लेसन ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। यानी जो लास्ट की अंतिम दो और 3 लेसन हैं, योर बुक आर वर्थ रीडिंग, जो पढ़ने लायक हैं। फिर रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। कॉर्डिनल डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद काउंटेबल नॉन सिंगुलर प्लूरल आता है। यानी कॉर्डिनल डिफिनिटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद काउंटेबल नॉन सिंगुलर प्लूरल आता है। जैसे द टीचर हैज़ टॉट अस 5 चैप्टर। फिर ललिता हैज़ 1 ब्रदर, आई हैव 3 सिस्टर। फिर रूल नंबर 6 क्या है? यदि किसी नाउन के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव एक साथ आए तो न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यानी यदि किसी नाउन के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव एक साथ आए तो न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे माई ऑल बुक आर न्यू, मतलब मेरी सभी किताबें नई हैं, तो ये आपका गलत है। इसका सही सेंटेंस होगा ऑल माई बुक्स आर न्यू। फिर नेक्स्ट है बोथ हिज सिस्टर्स आर साइकोफेंट। फिर रूल नंबर 7, यदि किसी नाउन के लिए न्यूमेरल एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक साथ आए तो न्यूमेरल एडजेक्टिव और बाद में डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल दीज मैंगोज आर रिप। फिर ऑल द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, ये भी आपका सही है। फिर रूल नंबर 8, सम और एनी दोनों न्यूमेरल एडजेक्टिव और क्वांटिटिव एडजेक्टिव होते हैं। यानी सम पॉजिटिव होता है और एनी निगेटिव होता है, यह दोनों न्यूमेरल एडजेक्टिव और क्वांटिटिव एडजेक्टिव होते हैं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तथा उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है जिनसे रिक्वेस्ट या इन्वेंशन का भाव हो। एनी का प्रयोग निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे आई हैव सम बुक्स, कैन यू लैंड मी सम रुपीज़। फिर आई कैन सॉल्व माई क्वेश्चन, आई डू नॉट हैव एनी पेन। फिर रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। मच परिणाम यानी क्वांटिटी के लिए प्रयुक्त होता है। यानी मच क्वांटिटी के लिए प्रयुक्त होता है। मेनी संख्या नंबर को व्यक्त करता है, यानी मेनी संख्या नंबर को व्यक्त करता है। मच मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे आई हैव नॉट मच पेटेंस। फिर सी हैज़ नॉट मच एनी। हैव यू मच मनी। आई हैव नॉट मेनी चेयर्स। फिर रूल नंबर 10 है इसी में है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में मच मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं। रूल नंबर 10, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में मच मेनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ हो तो मच के स्थान पे, यानी मच जहाँ पे लिखा होगा उसके स्थान पे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी आदि का प्रयोग करते हैं। तथा मेनी के स्थान पर, यानी जहाँ भी मेनी लिखा हो उसके स्थान पे अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर, इनफ ऑफ आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मेनी पीपुल कम टू सी द टेम्पल। फिर मेनी बॉयज़ हैव कम सो फार। मच मिल्क वाज रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट है द टीचर टॉट द स्टूडेंट अ लॉट्स ऑफ रूल, आई लर्नड अ लॉट ऑफ पोएम।
नेक्स्ट द अफर्मेटिव सेंटेंस में मच या मेनी के पहले एज, हाउ, सो, टू आ जाए तो ऑब्जेक्ट के साथ मच मेनी का प्रयोग करते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में मच मेनी के पहले एज, हाउ, सो सेंटेंस आज हाउ, सो, टू आ जाए तो ऑब्जेक्ट के साथ मच मेनी का प्रयोग करते। जैसे आस्क सो मेनी क्वेश्चन आर यू वांट टू नो, देयर आर टू मेनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। फिर आई डू नॉट नो हाउ मच मनी इज वेस्टेड, यू हैव गिवन मी टू मच फूड मैंने। फिर यूज अ फ्यू, लिटिल, मच एंड मेनी कैसे प्रयोग करते हैं। फ्यू का कम और लिटिल भी कम, मेनी ज़्यादा, मच भी ज़्यादा। जिसका काउंटेबल नाउन के प्रयोग करते हैं फ्यू का, और लिटिल अनकाउंटेबल यानी मात्रा में करते हैं। जैसे आगे पढ़ते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसका प्रयोग कब करते हैं। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ होता है, यानी लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। लिटिल का अर्थ होता है नकारात्मक यानी नगण्य यानी कुछ भी नहीं होता है, और अ लिटिल का होता है कुछ थोड़ा सा, यानी अ लिटिल का मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा, जबकि द लिटिल का अर्थ होता है सब कुछ थोड़ा सा, यानी नॉट मच बट ऑल दैट इज होता है। यूज ऑफ लिटिल, मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, यानी यूज का लिटिल का प्रयोग करते हैं कि मात्रा में कम कि ना के बराबर। जैसे ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पर्सनल बिजनेस। फिर वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। फिर आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू। फिर इसमें जैसे ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन द पर्सनल बिजनेस, उसने लिया। फिर वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मैं आशा करता हूँ कि उसकी रिकवरी करने के लिए नाम मात्र ही है। फिर ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब उसके पास ना के बराबर ही कंप्यूटर का नॉलेज है। फिर आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं तैयार कर सकता। फिर अ लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। नॉट मच बट सम, मात्रा में कम है लेकिन है। जैसे वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी रिकवरी करने के लिए कुछ ही आशा है। फिर अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर, यानी थोड़ी ज्ञान हमेशा खतरनाक होती है, यानी आधा अधूरी ज्ञान हमेशा खतरनाक होती है। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन द पर्सनल बिजनेस, वह देता है नाम मात्र की इंटरेस्ट, ब्याज अपने पर्सनल बिजनेस में। फिर द लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। नॉट मच बट ऑल देयर इज, मात्रा में कम लेकिन निर्धारित हो जिसके तरफ हम इंगित करते हैं। जैसे द लिटिल मनी शी हैड वाज आल्सो स्पेंट इन मेडिसिन, यानी कि यूज द लिटिल मनी यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ, मतलब कि जितना भी पैसा है सही तरीके से उस पैसे को लगाओ। ही हैज़ वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन द ग्लेमलिया। फिर रूल 11 पढ़ते हैं। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जाता है। फ्यू का अर्थ होता है नकारात्मक या नगण्य, न के बराबर होता है। अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ होता है, जबकि द फ्यू का अर्थ होता है जो भी है थोड़ा सा है। जैसे यूज ऑफ फ्यू मीन्स हार्डली एनी, यानी संख्या में इतना कम कि न के बराबर। फ्यू के बाद प्यूसियन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, यानी ना के बराबर लोग खुश हैं। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, यानी कुछ ना के बराबर लोग किसी भी रोग से ग्रसित हैं। फ्यू वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, यानी कुछ ही स्त्री हैं जो ना के बराबर स्त्री हैं जो बात करना अवॉइड करती हैं यानी टालती हैं। फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, द शो वाज कैंसिल, अ फ्यू पीपल टर्न अप टू सी इट। फिर यूज ऑफ फ्यू पढ़ते हैं। अ फ्यू संख्या में कम है लेकिन है। अ फ्यू पर्सन कैन राइट द करेक्ट इंग्लिश, यानी कि कुछ ही लोग हैं जो सही इंग्लिश लिखते हैं। ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चन, उसने मुझसे कुछ ही प्रश्न पूछा। ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ अगो, उसकी मृत्यु कुछ ही महीने पहले हुई। यानी
फिर अ फ्यू स्टूडेंट सीक्रेट मोर देन 80% मार्क। फिर यूज ऑफ द फ्यू का प्रयोग करते हैं संख्या में कम लेकिन निर्धारित व जिसकी तरफ हम इंगित करते हैं। जैसे द फ्यू यूटिलाइज सी हैड वर टेकन बाय द थीप। फिर द फ्यू क्लास ही हैड आल ब्रंट इन द फायर। फिर द फ्यू मेंबर ऑफ द कमिटी आल टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेटिव डिग्री। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।